ऐसी जागृति उत्पन्न करें जो कि केवल शिक्षा के माध्यम से ही हम लोग को भी आ सकती है। आज हम भी अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन, अच्छे एडवोकेट, अच्छे इंजीनियर और दूसरे पदों पर अपने बच्चों को पहुंचाने के लिए उन्हें शिक्षा का एक मार्ग दिखाएं ताकि हम भी समाज की एक मुख्य धारा में जुड़ सकें। सर्वमान्य अग्नेय मंत्र हिंदू धर्म का सर्वश्रेष्ठ पूजित मंत्र प्रणव अग्नि। नाथ कुल परंपरा में अग्नि की पूजा होती है और ये स्वागत सत्कार प्रेम प्यार कृषि और ऋषि की भूमि भारतवर्ष में आप सब और हम देहधारियों के पुण्यमय कर्मों के कारण जन्म होने का हम सब एक दूसरे को बधाई देते हैं। श्रेष्ठ निष्ठ हम जानते नहीं। हमारे गुरु ने ये कहा था कि जिसको भी देखो अपने भीतर देखना। इसलिए हमें कोई छोटा बड़ा दिखता नहीं, कोई माँ बहन अलग नहीं दिखती। ये बताया था कि अर्धनारीश्वर स्वरूप है भगवान भोलेनाथ का, आधा पुरुष आधी नारी। तुम्हारे वाम विभाग में तुम्हारी माँ बहन बेटियां रहती हैं, उसमें तुम्हारा दिल भी रहता है। जो विनम्र और माता के सारे कार्य, मातृकुल के सारे कार्य हमारे वाम विभाग से होते हैं। जब किसी जोड़े का संस्कार युक्त विवाह किया जाता है सप्तपदी से 7 फेरे लेके अग्नि को साक्षी मान, तो विवाह के उपरांत माताएं बहनें वाम भाग में बैठा दी जाती हैं कि अब इसका हृदय हो गया, इसका आधा भाग हो गया। हमें ये समझ में नहीं आता कि किस प्रकार की लोगों की मानसिकता हो गई है कि स्त्रियों के साथ पापाचार बढ़ रहा है। स्त्री पुरुष में सामाजिक रूप से बड़ी बड़ी खाइयां तैयार की जा रही है उनको वोट बैंक बनाने के उद्देश्य से। हमारी सनातन संस्कृति का कहीं पर दोष हमें नजर आता है और हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि इतने आपने स्वागत किया। उन सब में हमारा स्वागत हुआ। करने वालों का धन्यवाद, पाने वालों का धन्यवाद। आप सब विराजमान सुनने वाले का और सुनाने वाले दोनों का, साक्षियों का भी धन्यवाद करते हैं। नाम विशेषण हम नहीं जानते, ना हम मानते हैं। हम किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते, इसलिए हम जब प्रणाम भी किसी को नहीं करते क्योंकि वो स्वयं हम ही हैं। ऐसा हमारे गुरु ने बताया। ऊंचा बैठाया तो ये शायद कुछ कृति रही होगी प्रकृति माता की कि हम कितने सुंदर स्वरूपों के दर्शन कर पाए। अन्यथा बंदर भी ऊपर बैठता है, कोई श्रेष्ठ थोड़ी हो जाता। लेकिन हम ये मानते हैं कि माता की कृपा हमारे ऊपर रही कि यहाँ से हम हरेक श्रीमुख के दर्शन कर पाए। और संभवतः आप भी इस सेवक की छवि को निहार पाए होंगे। और हम ये वादा करते हैं आपसे, यदि आप स्थान दोगे तो आज उपरांत हम आपके दिल के कोने में सदैव के लिए वास करेंगे। ये हमारे गुरु पीरों का वादा है। स्थान आपको देना होगा हमारी सनातन संस्कृति को, हमारी नाथ कुल परंपरा को, तभी हम आपके हृदय में वास कर पाएंगे। आपके हृदय में नाथ कुल में जन्म हुए के संस्कार हैं, वो छुपे हुए संस्कार हैं। जैसे गोसे की अग्नि छुप जाती है लेकिन हाथ लगाने से कैसे जला डालती है और चिरकाल तक रहती है। लकड़ी की अग्नि तो जल्दी बुझ जाती है, गोसे की अग्नि जल्दी नहीं बुझती। ऐसे
ऐसे ही साधक के अंदर जो पुण्य उसने संजो लिए होते हैं वो जल्दी समाप्त नहीं होते, लेकिन अगर लगातार कोई व्यक्ति दुष्कर्म पे दुष्कर्म पे दुष्कर्म करता चला जाए तो फिर जैसे माँ वैष्णो देवी ने 9 महीने इंतजार करके उस भैरव का नाश किया, ऐसे ही पुण्य के नाश संपूर्ण होने तक उसको समय मिलता है और पुण्य समाप्त होने के बाद उसकी हर गंगे हो जाती है। समझ गए? तार हट गई। गुरु कृपा से हमारी वाणी भी इतनी सशक्त है कि हम प्रत्येक को संबोधित और छू सकते हैं। धन्यवाद सबका। अब बात करें कि नाथ कुल और योगी, जो हमारा मूल मुद्दा है आज, जो जिस पर हम केंद्रित हैं, ये दूर दूर से आए हुए घूमंतु रमते रमते होते हैं राम, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश और संस्कृति को फैलाते हुए चलते हैं। आज उनको विकृत समाज में उनका नाम बदल के उनकी महिमा को कम करने के लिए रमते ना कह करके उनको घुमंतु बना दिया। ये विडंबना है। ये देश काल वातावरण पे जो आक्रांताओं द्वारा आक्रांतित जो चीजें की गई, जो चेंजेस या बदलाव किए गए हमारे इतिहास की पोथियों में, उसके कारण से ये सब विकृतियां हमें दृष्टिगोचर हो जाती हैं। योगी कौन? जन्म से योगी, बहुत अच्छा, लेकिन कर्म से योगी नहीं हुए। कारण बहुत सारे हैं, कुछ थोड़ा सा छेड़ जाऊंगा, समय कम है, वो तो सदाई कम रहता है, किसी खटपट में काम बनाना होता है, थोड़ा सा जरूर छेड़ जाऊंगा, शायद कहीं रुई में आग लग जाए। योगी कौन? भोगी कौन? कहां से नाथ कुल परंपरा का उद्गम हुआ? हम जिसको आदेश बोलते हैं वो क्या है? अब हमें अलग निरंजन सुनने को क्यों नहीं मिलता? ये बड़े शब्द हैं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अलग निरंजन पुकारने वाला व्यक्तित्व भी विलोप हो गया। अलग निरंजन होता क्या है? अलग होता है आत्मा, जो निज चक्षु से देखी नहीं जा सकती, और निरंजन जो किसी आदमी के साथ बंधी नहीं, अपने आप में स्वतः स्वतंत्र है, वो होता है अलग निरंजन, जो दिखाई नहीं देता परंतु अस्तित्व होता है। बड़ी शक्ति होती है, परमात्मा की शक्ति होती है। अलग निरंजन पुकारा जाता था सिद्ध गुरुओं द्वारा, जो नवनाथ हुए, हमारे पूजनीय नवनाथ। वो बोलते थे चलते हुए, भिक्षाटन करते हुए, भिक्षा नहीं करते थे, वो तो देने जाते थे, बहाना होता था कि कुछ लेने जा रहे, लक्षित करके चलते थे आज किसको देना है, आज किसका घर, किसका खजाना, किसके पुण्य पूर्ण करने हैं। तो जाके चौड़े में आवाज लगाते थे, अलग निरंजन है कोई ऐसा जिसने अपनी आत्मा को अलग करके रखा हो तो आओ हमारे पास। एक भी नहीं मिलता था। अलग निरंजन का जवाब देने वाले इस युग में हमें कोई दिखाई नहीं दिए। बहुत भ्रमण किया हमने बात से, आदेश आदेश सुनते हैं, और आदेश का भी यदि हम विखंडन करें कि आदेश का मतलब क्या है, इसकी कर लूं, अच्छा लग रहा है, चलेगा काम, चलो। आदेश क्या है? आदि देव शिव। तो कोई जब गुरु पूछता था अलग निरंजन, जो शिष्य होता था वो कहता था अलग निरंजन तो केवल आदि देव शिव है, हमारे बस की बात नहीं बोली। आदेश हो गया, वो आदेश से अपभ्रंश होता होता आदेश हो गया समय के अनुसार। अब आदेश आदेश ही सुनेगा, अलग निरंजन कहने की कक्षा वाला कोई ना मिलेगा ना आपको सुनेगा। कौल कुल संप्रदाय, जिसमें संपूर्ण विश्व की सारी शक्तिशाली मंत्र, सिद्धियां, रिद्धियां, तंत्र मंत्र, सुबह का शाम, शाम का सुबह कर देने की शक्ति, साबरी श्री विद्या शक्ति, जो नाथ गुरुओं की सिद्ध शक्ति है,
उसका प्राकट्य कहां से हुआ, उसका आज आपको हम एक हल्का सा टच देते हैं। सिल्वर स्क्रीन टच बोलते हैं, ट्रेलर। नासिक में वनी स्थान है त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र के पास, वहां पर दादा गुरु मसेंद्रनाथ महाराज ने घोर तप किया। तप के प्रसाद रूप उन्होंने मां सप्त श्रृंग निवासिनी आदि शक्ति को प्रकट किया, उनसे साबरी श्री विद्या का ज्ञान लिया। वो जो सप्त श्रृंग निवासिनी देवी है वो आदि शक्ति है। आदि शक्ति के चरणों में महादेव का शिवलिंग है। इसका मतलब मूल प्रकृति है जिससे सब कुछ उपजा। वहां से गुरु मसेंद्रनाथ जी ने नाथ कुल का उद्गम किया। उसके बाद सदाई शिव गोरक्ष शब्द को पकड़ना। सदाई शिव गोरक्ष का अवतरण हुआ, प्राकट्य हुआ, शब्दों का खेल। लेकिन हम क्या कुछ भी बोलते हैं, मुंह खुला खुला गोरक्षनाथ वैसे कोई बात। सदाई शिव गोरक्ष, इसका भी खंडन करिए। जो सदा रहेगा, पहले भी था, अब भी है, कभी नहीं मिलेगा। शॉर्ट कर दो, चलो ठीक है, हम शॉर्ट कर देते, इसी छोटे में कर देते, नहीं करें। चलो सुन लो, हमारी सुन लो, अपने दिल की सुन लो। हाँ, तो सदाई शिव गोरक्ष यानी जो कभी नहीं मिलेंगे, गोरक्षनाथ भगवान अमर है। तो हम गोरक्षनाथ नहीं कहें, सदाई शिव गोरक्ष नाम से गोरक्ष नाम को करें तो स्वतः उसमें सारी रीति सिद्धि और आपका अमरत्व स्वतः स्थापित है। अब आ जाए कुंडल, कानन कुंडल भगवान में शिव गोरक्ष आदि, वहां भी शिव साथ आया, यहाँ केवल गोरखनाथ नहीं है। तो ये नाद जनेऊ क्या है, कहां से आया? नाद है शब्द और बिंदु है हम जो संसारिक व्यक्ति जो एक दूसरे से संसर्ग से जो जन्म लेते हैं वो बिंदु की संतान हुए। जैसे आज योग विहीन जो नाद समाज है, जिसके किसी के गले में नाद जनेऊ नहीं है, भगवावेश तो कोई बाजार से भी खरीद के पहने, लेकिन सत्यता तो जब मुंह खोलेगा तो पता लग जाएगा क्या है। नादी जनेऊ क्यों विलोप हुई? क्योंकि हमारे गुरुओं ने देश काल वातावरण के अनुसार धर्म को प्रासंगिक नहीं रखा, वही सिद्धांत रखे। देश काल वातावरण बदल गया, लोग निभा नहीं पाए, छोड़ते चले गए, धीरे धीरे विलोप होता गया, केवल नाम रह गया। आज के समय में यदि हम कहें कि सुबह आपको 3:30 बजे शंख फूंकना है, नई पीढ़ी नहीं फूंक पाएगी क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है, 3:30 बजे तक वो काम कर रहा है, वो छोड़ देगा। आग्रह आ रहा है, हम इनके अधीन हैं। आज हमारे से बात कर रहे हो तो हमारे साथ में आना दिन रात खुला। आपको बहुत बहुत बधाई, आपको अच्छे अच्छे लोग सेवा के लिए प्राप्त हुए हैं और ये हमारा खूब खूब आशीर्वाद के सदाई शिव गोरक्ष आपको संपन्न रखे, आपके कार्यों में सफलता दे, आपको सच्चाई